ले जी। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो कंसेप्ट है वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हमारे पास क्या होता है? पे बैक पीरियड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वो टेक्निक है जिसमें आप ये देखते हैं कि हमने जो इनिशियली पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमें कितने सालों में वापस आएगा। यहां आप डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करते। यहां आप डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करते। आप कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, मूड़ी लगी है, जेब से जो पैसा लगा है वो कब वापस आएगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यार दुकान में मैं 10 लाख लगाता हूं, आपने 10 लाख लगा दिए। अब आप ये हिसाब करेंगे 10 लाख मेरा कब पूरा होगा। जब 10 लाख पूरा हुआ उसके बाद सारी जिंदगी नफा है। तो पे बैक पीरियड एक्चुअली वो नंबर ऑफ इयर्स है जिनमें आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने एक मशीन खरीदी, उसकी जो कॉस्ट है, मशीन की जो कॉस्ट है वो हमारे पास है 80,000। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की क्या है, एक और टेक्निक है, एक और माइंडसेट है, एक और अप्रोच है कि भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देखो पैसे हमारे अपने कब वापस आएंगे घर में। वो आने के बाद जो अगले सालों में आएंगे वो हमेशा में क्या होता रहेगा, नफा होता रहेगा, दिल को समझाने के लिए। तो एक टेक्निक है। तो पे बैक पीरियड में वो कहता है मशीन पे हमें कितने पैसे लग रहे हैं भैया, 80,000, और वो कहता है जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, वो एक्सपेक्टेड लाइफ इसकी है जी 4 इयर्स। और जो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है 10,000। ये इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है भैया, 10,000। लाइफ कितनी है भाई, 4। इसका मतलब है नेवर एंडिंग कैश इनफ्लोज नहीं है। आपको कितने साल कैश फ्लोज मिलेंगे, 4 साल। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। आपको लगता है जी 4 साल कैश आएंगे हमारे पास। एक है जी 20,000, अगले साल आएंगे 30,000, उससे अगले साल आएंगे 40,000, और उससे अगले साल आएंगे हमें 10,000। तो पहले साल कैश इनफ्लोज 20, दूसरे साल 30, तीसरे साल 40 और फिर 10। 10 आएंगे नेट कैश इनफ्लोज और 10 बिक जाएगी स्क्रैप वैल्यू। तो चौथे साल इफेक्टिवली आपको कितने पैसे आएंगे, 20,000 आ जाएंगे। अब वो कहता है कैलकुलेट करो पे बैक पीरियड। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें जी। हमें इनिशियल पैसे कब वापस आएंगे जी, बोले पहले साल कितने पैसे आ रहे हैं जी आपके पास, 20,000। फिर कितने आ रहे हैं, 30,000। फिर कितने आ रहे हैं, 40,000। तो हम देखेंगे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था वो कब पूरा हो जाएगा, और पूरा होने के बाद पॉजिटिव कैश इनफ्लोज कब आना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं जी जरा। अब हम इसको निकालते हैं जी। पहले साल आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, हमारे पास है जी ईयर्स। ईयर 0 में आप कितना पैसा लगा रहे हैं भैया, 80,000। माइनस में लगा रहे हैं ना, माइनस में लगा रहे हैं। तो आपके पास नेट जो हमारे पास आंसर आ रहा है, नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज, बल्कि इसको कहते हैं टोटल नेट कैश फ्लोज। बताओ जी पहले साल हमारे पास जब ईयर 0 में, ईयर 1 के स्टार्ट में, ईयर 0 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज कितने हैं, 80,000 माइनस में। अगले साल जरा देखें, ईयर 1 में जरा बताएं ईयर 1 में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। ईयर 1 में आपको कैश इनफ्लोज कितना हो रहा है, 20,000 पॉजिटिव में है। तो 20,000 जब पॉजिटिव में आएगा तो आपके कैश जो टोटल कैश फ्लोज है वो कितने रह जाएंगे, 60,000 नेगेटिव। क्योंकि पहले 80,000 नेगेटिव थे, 20,000 आने की वजह से नेगेटिव कितना रह जाएगा, 60,000। उससे अगले साल कितने पैसे आ रहे हैं, ईयर 2 में कितने आ रहे हैं भैया, 30,000। 30,000 आपके पास आ रहे हैं। तो 30,000 आपकी जेब में, अभी आपके अकाउंट में -60 शो हो रहा है, 30 और आ गए तो अब आपके अकाउंट में माइनस कितना शो होगा, 30,000। अगले साल कितने पैसे आ रहे हैं, अगले साल कितने आ रहे हैं भैया, 20 तो नहीं आ रहे, अगले साल 40,000 आ गए। तो 30,000 माइनस लिखा हुआ था आपने, 40,000 और आ गए। तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 10,000। तो बताएं जी, जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो कवर कर लिया हमने, और अब हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लोज आ चुके हैं। तो बताएं जी कौन सा साल था जिस साल हमारे पहले अपनी जेब से लगे हुए पैसे पूरे हुए, कौन सा साल है, तीसरा साल। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी इनका जो पे बैक पीरियड है
पे बैक जो हमारा पीरियड है वो कब है जी? इज बिटवीन 2 and 3 years। दूसरे और तीसरे साल के दरमियान में कहीं हमारा क्या फॉल करता है भैया? पे बैक पीरियड फॉल करता है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, पे बैक पीरियड इज विदिन 3 years। ये भी लिख सकते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर हमारे पैसे क्या आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे। जी किसी को एतराज? ठीक है भैया। तो इस तरह से आपने पे बैक पीरियड, उसने अब जो है ना वो पे बैक पीरियड, किसी को एतराज है भैया? तो पे बैक पीरियड एक्चुअली क्या होता है? वो पीरियड ऑफ टाइम जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट की थी, वो पैसे जिस टाइम आपके पूरे हो जाएंगे तो वो आपका पे बैक पीरियड कहलाएगा, और उसके बाद जितने भी कैश फ्लोज होंगे वो आपके क्या होंगे? पॉजिटिव कैश फ्लोज होंगे वो इन्वेस्टमेंट से। तो इसमें हम डिस्काउंटिंग वगैरह और बाकी चीजें जो होती है उनका तकल्लुफ नहीं करते, सिंपल पे बैक पीरियड। बोलो जी, क्लियर है?